माँ, मैं नहीं बना रही ये बार बार हलवा। जितनी बार बनाती हूँ उतनी बार खराब हो जाता है। अब आप ही देखिए, कब से आप मुझे बताने में लगी हैं, पर फिर भी कभी इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? मैं नहीं बना रही, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेटा, मैं तुझे एक हफ्ते से ये बनाना सिखा रही हूँ। अब जब मैं तुम्हें सामग्री बताती हूँ तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रहता है। अब ससुराल जाओगी तो वहाँ तो तुम्हारी सास तुमसे सबसे पहले हलवा ही बनवाएगी ना। अब इसमें क्या करोगी फिर? अब तो मैं तो नहीं सिखा सकती तुम्हें, अब कोई जादू ही हो सकता है जो तुम्हें ये हलवा सिखा सकता है। या तो जादू से अपने आप हलवा बन जाए या तुम हलवा बनाना सीख जाओ। हाँ माँ, ये बात तो सही कह रही हो आप, क्योंकि मेरे से तो यह हलवा बनने से रहा। अब कोई जादू ही हो सकता है जो मेरे हलवे में स्वाद ला सकता है। ये कहानी है रेखा और रीना की। रेखा की शादी होने वाली होती है और रीना उसकी माँ होती है जो उसे एक हफ्ते से हलवा बनाना सिखा रही होती है। पर रेखा तो हलवा बनाना सीख ही नहीं पाती है। अब इन सब की ये सब बहस के बाद रेखा और रीना अब मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। माँ, आप यहाँ पे उतर जाइए, मुझे कुछ आगे तक और जाना है। मुझे अपनी फ्रेंड से अपनी ज्वेलरी लेके आनी है और उसने कुछ सामान मेरे लिए भी मंगवाया था, तो मुझे वह सब लेके आने हैं। इतनी ठंड है, आपको सर्दी लग जाएगी, आप घर जाइए और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम टाइम से आ जाना, क्योंकि शादी होने वाली है, रात भर बाहर रहना सही नहीं रहता है। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर रेखा अपने दोस्त के घर होके घर को वापस आ रही होती है ऑटो लेने के लिए। पर इतने में उसे एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया कपकपाती हुई नजर आती है। अरे माँ जी, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड है, आपने ना स्वेटर पहनी है ना आपने शॉल ओढ़ी है। ये लीजिए, आप मेरी शॉल ले लीजिए और ये स्वेटर भी पहन लीजिए। बेटा, तुम कितनी दयावान हो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, पर मेरा यहाँ कोई है नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या ओढ़ती। लीजिए माँ जी, आप इसे ओढ़ लीजिए, आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी ठंड से। रेखा उसकी मदद करती है और जैसे ही वह उसकी मदद करती है, वह बुढ़िया एक परी में बदल जाती है। अब रेखा यह देखकर चौंक जाती है, पर वह परी बोलती है, अरे घबराओ मत, मैं एक स्वर्गलोक से आई हुई परी हूँ। मुझे किसी काम के चक्कर में दंड मिला था, पर मेरे को यह बोला गया था पृथ्वीलोक में कोई भी तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हें इस दंड से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुम्हारी कोई भी एक चीज पूरी कर सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे मुझे तो बस अभी एक ही चीज चाहिए। मैं कितने टाइम से हलवा बनाना सीख रही हूँ, मुझे हलवा बनाना ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे हलवे में इतना स्वाद आए कि मेरी सास को और सभी घर वालों को बहुत पसंद आए वो हलवा। तो परी उसकी ये सब बात सुन के उसे एक पोटली में चीनी देती है और वह बोलती है कि तुम इस चीनी का यूज़ करके हलवे को बनाना, तो तुम्हारा हलवा बहुत स्वाद बनेगा। तो रेखा यह देखकर रेखा की शादी हो जाती है और उसका पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। वह हलवा बनाने जाती है, अपनी अटेजी से चीनी निकालती है और हलवा बनाती है। अरे वाह, ये हलवा तो देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है, क्या बात है, चीनी ने लगता है अपना कमाल दिखा दिया। और वह टेस्ट करके देखती है, यह हलवा भी बहुत सुंदर बना है, अब तो सबको पसंद आएगा। तो सभी उस हलवे को खाते हैं और बोलते हैं। उसकी सास बोलती है, अरे बहू, यह हलवा तो बहुत ही अच्छा बना है, तुमने ये कहाँ से सीखा? सही में तुमने दिल जीत लिया, तुमने तो अपनी जेठानी से भी बहुत बढ़िया हलवा बनाया है।
यह सुनकर रेखा बहुत खुश होती है, पर उसकी जेठानी थोड़ी सी चिढ़ जाती है। अब वह रेखा का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि यह उस चीनी का कमाल है, तो वह अगले दिन उस चीनी को छुपा देती है। और अगले दिन जब रेखा हलवा बनाने के लिए उस चीनी के पास जाती है, वह चीनी वहाँ होती ही नहीं है। वह बोलती है, हाँ, ये चीनी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी, अब मैं हलवा कैसे बनाऊंगी? यह सब बोलकर पर वह हलवा बनाने के लिए जाती है और बोलती है, अब तो मैं नहीं जानती, अब किसी को पसंद आए ना आए, पर हलवा तो बनाना ही है, मुझे हलवा तो बनाना ही पड़ेगा। अब वह हलवा बनाती है, पर ये क्या हुआ? जो तुम भी नहीं सोच सकते वो हुआ। रेखा ने इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया था जो पहले से ही काफ़ी अच्छा था। अब यह चमत्कार कैसे हुआ, यह तो रेखा नहीं जानती थी। पर उसी समय उसके आगे वो परी आती है और बोलती है, यह तुमने खुद सीखा था बनाना, तुमने सारे इंग्रेडिएंट्स को इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया कि अब तुम परफेक्ट हलवा बनाना सीख गई हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वह चीनी की पोटली तुम्हारी जेठानी ने छुपा दी थी। यह सब सुन के रेखा बहुत खुश होती है, अरे वाह, मुझे हलवा बनाना आ गया। और उसके सारे मेहमान और घर वाले बहुत खुश होते हैं, उनको हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए। उस चीज़ को सीखते रहोगे तो आपको वह चीज़ ज़रूर आएगी। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।